महाराज जी, प्रश्न तो अनगिनत हैं, लेकिन अभी आपने एक चर्चा की अकाल मृत्यु की जी। क्या महाराज जी ऐसा भी कोई तरीका है कि व्यक्ति जैसे यात्रा पर निकल रहा है, जी। निकलने से पहले यदि आपसे वो संपर्क कर ले तो उसकी यात्रा निष्कंटक होगी, उसको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा? क्या आपकी ओर से कोई ऐसा आशीर्वाद या कोई यंत्र कुछ ऐसा प्रदान किया जाता है जिससे उसकी यात्रा सफल हो, सार्थक हो? जी जी। देखिए, यात्रा के लिए यदि संपर्क करते हैं तो मैं अपने से नहीं जोड़ता लोगों को, मैं सीधे उनको उस दिव्य शक्ति जो मेरे दादा गुरु के नाम से संबोधित होते हैं, ब्रह्म ऋषि अम्बाला ऋषि हैं, जिनकी प्राचीन तपोभूमि, वह दिव्य आत्मा मेरे साथ उनका कृपा पात्र हूँ और वह दिव्य आत्मा ही कार्य कर रही हैं। यदि किसी की कोई समस्या है तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ, वह दिव्य आत्मा उन पर कृपा करती है और वह पूर्णतः सफलता को प्राप्त करते हैं। यदि ऐसी स्थिति में वे संपर्क करते हैं तो निश्चित ही उनको उस वक्त कुछ ना कुछ क्रियाएं जो दिव्य शक्ति से मुझे अवगत होगा, वह क्रियाओं को उनको बताया जाएगा। छोटी छोटी सरल और आसान विधि हैं, प्रकृति की ऐसी ऐसी विधियां हैं कि हमको संसारिक ढपोसले और काफ़ी लंबे क्रियाओं की ओर नहीं चलना। कई लोग क्या करते हैं कि काफ़ी लंबी क्रियाएं बता देंगे, फिर कहेंगे अरे बेटा इसमें तो ये गलती हो गई है इसलिए आपकी क्रिया नहीं हो पाई, अरे बेटा आप ये खा लो तो ऐसा होगा, ये खा लो। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये मन के भ्रम है, मन के विचार हैं और हमें विचार से परे आना है और परे आके हमें आंतरिक ऊर्जा और ऐसे दिव्य अलौकिक शक्तियों से जुड़ना है जो शक्ति परम सत्ता परमात्मा जैसे हर जगह विद्वान है और हर जगह कार्य कर रही है, उसी तरह यह दिव्य अलौकिक शक्ति काम करेगी। यदि ऐसी स्थिति में आप संपर्क करते हैं, उस वक्त दैविक शक्तियों के मुझे क्या आदेश होते हैं उस अनुसार आप लोगों को तुरंत क्रियाएं बताई जाएंगी और उन क्रियाओं को करके चलेंगे। मेरा दावा है कि पूर्णतः आप सफल, स्वस्थ और अच्छे स्थान जहां तक जाना होगा जाएंगे और उसमें सफलता भी प्राप्त होगा। इस भागम भाग की जिंदगी में हर इंसान चलना चाहता है और कम समय में सोचता है मैं इसे भी प्राप्त कर लूं, इसे भी कर लूं, इसे भी कर लूं, और देखें तो लास्ट में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता। और ऐसे ही इंसान तनाव से पीड़ित होकर फिर वह रास्ता कुछ नहीं बचता तो वह क्या करता है, मृत्यु को धारण करता है, क्योंकि उसके पास समझने, सोचने, विचारने का कुछ बचता नहीं है, सिर्फ तनाव, फ्रस्ट्रेशन में रहता है। तनाव में रहकर फिर वह मृत्यु को धारण करता है और अकाल मृत्यु पाकर वह आत्मा इस वन में और रोड में तरह तरह वृक्षों में भटकती रहती है। इसलिए हमें आत्मनियंत्रण रखना है। आत्मनियंत्रण के लिए ऐसे सत्ता, ऐसी शक्ति, ऐसे ब्रह्म ऋषि अम्बाला ऋषि से जुड़ें, उनकी पावन भूमि से जुड़कर उनके कृपा पात्र बने और जिस कार्य की ओर चलें उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। उस वक्त आप लोगों को अवश्य क्रियाएं बताई जाएंगी, क्योंकि मेरे पीछे कोई एक ऐसी सत्ता, एक ऐसी ऊर्जा है जो कार्य कर रही है। मैं तो एक स्टैचू मात्र हूँ, मैं एक माध्यम हूँ आप लोगों का सेवा का, और सेवा करने के लिए परमात्मा ने मेरे इस काया को चुना। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है और आप लोगों के लिए बहुत सुनहरा अवसर है कि मेरे माध्यम से या मेरे अंतर ऊर्जा के माध्यम से आप अपनी ऊर्जा को जागृत करके और उस परमात्मा को प्राप्त करके सफल जीवन जी सकते हैं।